जब ये पूरा घाव भरने लग जाए, सूख जाए, तो रात को सोने से पहले नारियल के तेल से मालिश करना और किसी पन्नी से इसके पैर को लपेट के सो जाना। कुछ दिन चेहरा चमकता है और फिर ऐसे लाल, जैसे धूप में निकले से लाल हुआ होता है। अगर आप बैठे हो तेजाब ही मुंह पे लगाओगे तो क्या फायदा। आपके घर में आप मत करो ना साबुन का इस्तेमाल, थोड़े से दही से चेहरा धो। जो महिलाएं हैं, छाइयां, ट्यूब लगा ली, दांत खाज खुजली, ट्यूब लगा ली। ईमानदारी से सबको पता है जब तक लगाओगे आराम है, फिर वैसा। अब जैसे ना ये बच्ची है, यहाँ आओ। अब इसके पैर में खुजली हो रखी है। कौन है इसकी मम्मी? नानी। अब क्या लगाते हो इस पे? मलहम। और जब तक लगाते हो आराम मिलता है, फिर ऐसा ऐसा ही होता है ना। और कितने समय से लगा रहे हो? हाँ, तो रूखापन आ जाता है और चमड़ी कटने लगती है, ऐसे ही होता है ना। अब आप इसको पता है क्या करना, गाय है किसी के पास? है ना। आपने क्या करना, जामुन के पत्ते लेना थोड़े से, ठीक है। जामुन के पत्ते और हालू, जो ये हरा घास होता है जिसको हम बरसीन बोलते हैं, हरा घास जो चारा डालते हैं, थोड़े से पत्ते उस चारे के और जामुन के पत्ते, इसका ना गौ मूत्र में लेप बनाना, हल्का सा गाढ़ा लेप, और इसके पैर पे लगातार 15-20 दिन लगाना। जब ये पूरा घाव भरने लग जाए, सूख जाए, तो रात को सोने से पहले नारियल के तेल से मालिश करना और किसी पन्नी से इसके पैर को लपेट के सो जाना। आप 1 महीने बाद देखना इसका पैर बिल्कुल साफ हो जाएगा और मुलायम हो जाएगा, ठीक है। आप करना और मैं साथ में मेरे से अभी दवा लिखवाना और वो ले लेना, ठीक है। देखो सूजन है, ठीक है, हमें पहला काम है सूजन को कम करना। अब आप सुनिए, आपके गांव में बहुत कॉमन है। अब इसकी सूजन को हम कैसे करेंगे, ठीक है। बोलते हैं हम जहर को जहर मारता है। अब इसको हमें सिकाई देनी है, गरमाइश देनी है और ऐसी चीज खानी है जिससे हमें पेशाब ज्यादा आए, पेशाब की मात्रा बढ़े, ताकि थोड़ी सूजन कम हो, ठीक है। जब आप दवा खाते हो जैसे पेशाब आने की, तो उससे सूजन कम होती होगी, है ना। आपको करना क्या है, हार सिंगार के फूल लेने हैं, 2 से 3 फूल, उसमें 3-4 पत्ते तुलसी के डालने और 3-4 पत्ते पुदीने के, उसका काढ़ा बनाना है। कम आंच पे कम से कम 2 गिलास पानी में इनको डाल दो और इसको उबालो जब तक ये आधा ना रह जाए, और इसे शाम को 5-6 बजे के करीब पीना है, पहला काम। दूसरा काम, 5-6 बजे 1 चम्मच हरी सौंफ 1 गिलास पानी में भिगो के रख दो और सोने से पहले इस पानी को पी के सो जाओ। अगले दिन आपको लगेगा पेशाब आने की मात्रा थोड़ी बढ़ने लगी, पहला काम। दूसरा, धतूरे के पत्ते लेने हैं और एक कढ़ाई में सरसों का तेल और हल्दी को अच्छे से भून के गर्म कर लो। धतूरे का पत्ता लेना है, उसके अंदर लेप लगाना है और जहां भी आपको मोटापा है, सूजन है यहाँ पे, उस पे उस पत्ते के अंदर लेप लगा के उसको लगा के बांध के सो जाओ। आपको मैं ये नहीं कह रही कि फिलेरिया 100% वो हो जाएगा, लेकिन जो ये सूजन है, ये चीज है, इसमें आपको बहुत अंतर आएगा, ठीक है। जो एक भारीपन रहता है, जैसे हम ऐसे उठा के पैर रखते हैं कि एक वजन नीचे की तरफ पड़ रहा है, उसमें आपको आराम मिलेगा। अच्छा, इनका सवाल था दांत, जैसे वैसे मैं दांतों की डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, तो मुझे इतना मैं दवा तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं देसी चीज बता देती हूँ जो हमने अपने घरों में देखा है। जैसे किसी को भी दांत में कीड़ा लगे, बहुत ज्यादा दांत में दर्द हो, बहुत जगह लोग क्या करते हैं, बाम लेके मुंह में रखते हैं, नशा होता है वो, ठीक है, वो नहीं करना चाहिए। आपको सिंपल है, किसी को बहुत ज्यादा दर्द हो ना, आप 3-4 लौंग लो, ठीक है, उसका पाउडर बनाओ और उस पाउडर में हल्का सा पानी मिला के जहां भी दांत में दर्द है, उंगली से लेके वहां पे से रगड़ लो 2-3 मिनट। 2-3 मिनट में ही वो दर्द को खींचने का काम करता है और रात को वहां लगा के सो जाओ, बहुत बढ़िया काम करता है। और दिन में ब्रश, दातुन की जगह जहां पेस्ट लगाते हैं, सरसों के तेल में हल्का सा नमक डाल लो और उससे दातुन करो, जो दर्द है वो उसको खींचता है, बहुत आराम मिलता है, ठीक है। अच्छा, कितनी लेडीज ऐसी हैं यहाँ पे जिन्हें ये लगता है कि हम क्रीम लगाने से गोरे होते हैं, और जिन्होंने जाके बोला है भैया एक क्रीम दे दो जिसे लगाने से गोरी हो जाओ,
और ऐसा नहीं है रात को हम लगा के सोते हैं तो सुबह चेहरा साफ भी दिखता है। कितने लोगों ने वो क्रीम लगाई है? सच बोलना, अभी मैं उठाऊंगी, चेहरे तो मैंने देख लिए हैं सबके। क्रीम नहीं, गोरे होने की, चेहरा साफ करने की। लगाने के बाद कुछ दिन चेहरा चमकता है और फिर ऐसे लाल, जैसे धूप में निकले से लाल हुआ होता है। मतलब मैं ना यूपी में इतने गांव में गई, वहां मैंने अधिकतर बच्चियों के चेहरे लाल देखे, जले हुए। वो क्रीम नहीं लगानी, कोई नहीं बताएगा। बिजनेस वालों का तो बिजनेस बढ़िया चल रहा है, लेकिन आपके चेहरे जल रहे हैं क्योंकि वो तेजाब है। आप लगाते हो, कुछ दिन चेहरा साफ रहता है। कुदरत ने आपको रंग दिया, सबका रंग है, रूप है, क्या करना है? और अगर आपको सच में लगता है कि आपको अपने चेहरे को हल्का साफ करना है, आपको अगर लगता है ना, तो बहुत आसान तरीका है जिसे हमने खुद से किया है। मतलब मेरी उम्र 33 साल है, लेकिन मैं फेस वॉश वगैरह नहीं खरीदती। आप लोग अगर सच में चाहते, जैसे बच्चियां हैं, आप लोग 2 बादाम पानी में भिगो दिया, फूल गया, उसको कच्चे दूध में घिसिए और उसका घोल रात को चेहरे पे लगा के सो जाइए और सुबह उठ के पानी से धो लीजिए। आप लोग ना 15 दिन में अपने चेहरे में अंतर देखोगे। मैं ये नहीं कह रही काला गोरा गोरा काला, नहीं, लेकिन जितनी स्किन खराब है वो बहुत सही होती है। दूसरी चीज, हाँ 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 बादाम, हाँ पिस्ता, मूंगफली नहीं, बादाम, काजू पिस्ता वाला बादाम। हाँ, दूसरी चीज, अगर कोई ये नहीं करना चाहता, बहुत सिंपल, आपके घर में टमाटर रोज सब बनाते हैं, सब्जी में डालते हैं। आधा टमाटर लो, ठीक है, उसका घोल बनाओ, उसमें 1 चम्मच चावल का आटा मिला दो, लेप बन गया। उस लेप को अपने चेहरे पे आप लगा लो 1 घंटे के लिए और पानी से धो लो। तो छोटी छोटी बच्चियां जिन्हें अंदर से ना चस्का होता है, हमें रंग साफ करना है, गांव में ज्यादा है क्योंकि उनकी मम्मियां बोलती हैं तू काली होगी, कोई फर्क नहीं है, सबका अपना रंग है। बोलती है ना मम्मियां तू काली होगी, क्या करती है, आपने तो बहुत ट्यूब लगा रखी है। ये चीजें नहीं करनी, क्योंकि अगर आप बैठे हो तेजाब ही मुंह पे लगाओगे तो क्या फायदा। आपके घर में आप मत करो ना साबुन का इस्तेमाल, थोड़े से दही से चेहरा धो आराम से ना। एक चीज करनी है आपने, देखो ऐसा नहीं है कि मुझे झूठ बोलना है, मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन हकीकत बात है, मैंने कभी कोई फेस वॉश साबुन नहीं खरीदा। मैं नहाने में भी साबुन नहीं लगाती, मेरे हमेशा उसमें दही और बेसन होता है, मैं उसी से नहाती हूँ, उसी से चेहरा धोती हूँ, ठीक है, तरह तरह की चीजें नहीं। लेकिन यहाँ के गांव में जो महिलाएं हैं, छाइयाँ ट्यूब लगा ली, दांत खाज खुजली ट्यूब लगा ली, ईमानदारी से सबको पता है जब तक लगाओगे आराम है, फिर वैसा। और जिनको भी खुजली बहुत ज्यादा होती है, आप ना, बहुत सिंपल है इलाज है, सिर्फ अनार के पत्ते लो, अनार के पत्तों को घिसो और उसका घोल बनाओ और उसमें अंडी का तेल मिला लो, एरंडी का तेल, रीणी का तेल जिसको हम बोलते हैं, और उसके घोल को रात को अपने पैरों पे जहां खुजली दाद है लगाओ और पन्नी से बांध के सो जाओ, सुबह उठ के धो लो। कुछ दिन में जो घाव हैं वो सूखने लग जाते हैं और खुजली खत्म होने लगती है। और इसके साथ में गिलोय, गिलोय की डंडी इतनी सी ले लो, गुड़ूची, और उसको पानी में उबाल के लो। आपको पता है क्या है, आपके घर में हर वो चीज है जो आपको समाधान देगी, आपको बचाएगी। तो जितनी दवा की जरूरत है उतना खाइए, लेकिन जानकारी है कि आपको कल को दिक्कत शुरू हो, आप तुरंत उसका इलाज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, माइग्रेन कितने टाइम से है? अच्छा छोड़िए, पहला क्वेश्चन, आप मेडिकल फील्ड से हो, जीएनएम, एएनएम, जीएनएम, अच्छा ठीक है। आपने जैसे ये कैंप अटेंड किया अभी पिछले 1 घंटे से आप सुन रहे हो, आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा? क्या आपको ये नॉलेज था? नहीं था। पता है क्या होता है, देखो ये नहीं, हर पैथी की अपनी स्पेशलिटी है। जहां एलोपैथी की नीड है वहां उससे ऊपर कुछ नहीं, जहां देसी चीजों की नीड है उससे ऊपर कुछ नहीं। तो माइग्रेन कितने टाइम से है और क्या दवाई ले रहे हो? और जिसे अभी भी प्रॉब्लम है। अच्छा, आयुर्वेदा क्यों नहीं ट्राई किया कभी? देखो, पता
दिक्कत क्या है हमारे देश में? हमारे देश में डॉक्टर का काम मरीज को ठीक करना नहीं, अपनी पैथी को प्रमोट करके ईगो में लाना है। ये फैक्ट है। अगर हम ये सोच लेना, आयुर्वेद में, मतलब अगर मैं खुद का बताऊं, जब मैंने माइग्रेन पे काम शुरू किया था, मैं आपको ओपन चैलेंज है, आप 6 महीने दवाई खाना, आपको जिंदगी में माइग्रेन नहीं होगा, बिल्कुल। मतलब मेरे पास 15-15, 20-20 साल पुराने मरीज हैं माइग्रेन के, वॉमिटिंग के एपिसोड रेगुलर, ठीक है, वर्टिगो, मतलब इतनी प्रॉब्लम, और वो 3-3, 6-6 महीने में उनको लाइफ में माइग्रेन नहीं हुआ। और आप ना इससे पहले घर पे करना, क्या करना, सरसों का तेल लेना, जिनको भी सर में दर्द रहता है, आधे सिर में दर्द, अर्धाव वेगदक, आपने क्या करना है, आप खुद भी ट्राई करना। अम्मा सुनिए, पहले सर के दर्द की सरसों का तेल लेना है और 21 दिन तक लगातार 4-4 बूंद नाक में डालनी है। 1 बूंद डाली, रब किया, 1 डाली, रब किया। और दूसरा आप ट्राई करना, जायफल लेना, उसके बीच में छेद करके धागे में बांध के यहाँ तक बांधना जहाँ आपको पैल्पिटेशन फील होती है, और 21 दिन बाद आप अपना माइग्रेन बताना। मतलब ये प्रैक्टिकली जायफल मम्मियाँ ना नज़र उतारने के लिए इस्तेमाल करती हैं बच्चे में, या बच्चे को दस्त हो या कुछ हो या पेट में कब्ज हो तो वो जायफल को घिस के चटाती हैं, जायफल। लेकिन जायफल जादुई काम करता है माइग्रेन में, और सरसों का तेल। अच्छा देखो, जिनके भी दांतों में खून आता है, बहुत आसान तरीका है, पहले अपने पेट को अंदर से साफ करना है, गर्मी को पूरा। तो कैसे करना है, अंडे का तेल, 1 चम्मच अंडे का तेल 5 दिन तक रात को सोने से पहले आधा कप दूध में घोल के पी के सो जाओ। और उसके बाद लगातार कत्था जो होता है ना, कत्था, पान के अंदर कत्था लगाते हैं, सोने से पहले कत्थे का लेप अपने दांतों के साइड में लगा के सो जाओ। आपको कुछ दिन बाद जो दांतों में गम्स में ब्लीडिंग गम्स है, बहुत आराम मिलेगा। बढ़िया बात है, हम दवाएं खाते हैं, अंग्रेजी दवा भी ज़रूरी है, आयुर्वेदिक भी ज़रूरी है, होम्योपैथिक भी ज़रूरी है, इसके अलावा भी बहुत दवाएं हैं, यूनानी, सिद्धा। लेकिन जिस बीमारी का जिसमें इलाज है वहाँ जाइए, ठीक हो जाइए। जैसे गठिया बाय, हम सालों साल दवाइयाँ खाते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, गठिया बाय। बहुत औरतें, पुरुष ऐसे जिनकी ये स्पाइन, रीढ़ की हड्डी से टेढ़ी होने लग जाती है, सूजन आ जाती है, स्पॉन्डिलाइटिस। लेकिन हम जब तक दवा खाते हैं आराम मिलता है, कुछ ठीक होते हैं, कुछ में वैसा रहता है। तो वहाँ पे आप क्या करना है, जिनको भी गठिया बाय है, बथुआ खाना है। अब ये मौसम में बथुआ नहीं मिलेगा तो तिल का तेल, 1 चम्मच तिल का तेल रात को गर्म पानी में लीजिए। जिनके भी जोड़ों में दर्द है, सूजन है, बहुत आराम मिलेगा, आप ये करना। और आधा चम्मच सफेद तिल गर्म पानी से चबा के खाओ, आपको बहुत आराम मिलेगा। और देखो, जो चीजें मैंने बताई इन पर्चों पे सब लिखा है। आपके घर में बच्चे हैं पढ़े लिखे, सब आपको ये इस पे पढ़ के बताएंगे जो बीमारियां मैंने बताई और नहीं बताई, ठीक है। तो गठिया बाई में क्या करना है, गठिया बाई में क्या होता है, कुछ समय में हाथ ऐसे टेढ़े होने लग जाते हैं, उंगलियां मोटी मोटी होती हैं, और एक समय ऐसा आता है दवा भी काम नहीं करती। 5 ml तिल का तेल गर्म पानी से रोजाना रात को लेना है। ये आपके हाथों की अकड़न को कम कर देगा जो सुबह उठ के होती है, पीना है। हाँ, तिल का तेल, कोई भी तिल का तेल, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग घर पे करो, और जो दवा लिखवानी है वो मेरे से अभी लिखवा लेना।